हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बहुत ठीक ठाक चल रहा होगा। अभी आप लोग का सीए फाउंडेशन का जो जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाला हाल ही में, हालांकि इस पर तो बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, शॉर्टकट में आपको एक फाउंडेशन एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है स्पेशल मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जो मतलब मैथ्स पेपर के लिए होने वाला है, पेपर नंबर जो हम लोग का 3 है। सबसे ज़्यादा परेशानी सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट को यही होता है कि मतलब चाहे तो मैथ में लॉ फेल लगता है या फिर लॉ में फेल लगता है। मैक्सिमम चांस है कि मैथ्स में आपको फेल लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हालांकि बहुत सारा स्टूडेंट को परेशानी रहता है कि मैथ सॉल्व कैसे करें, बनाएं कैसे, बहुत सारा चैप्टर है तो बहुत तरह की परेशानी है। उसी परेशानी का आज एक सोल्यूशन लेके आए हैं हम, ABC एनालिसिस। इसी एनालिसिस को पहले से पता है तो उसको पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके बारे में बता दें आपको, थोड़ा सा हम इसका इन्फॉर्मेशन कर दें कि हम लोग जो सारा चैप्टर जो हम लोग का मैथ्स का यानी पेपर नंबर 3 में जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, A B C 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ए कैटेगरीज का मतलब वो होता है कि जिसमें हम लोग को करना ही है। सिर्फ एक कैटेगरी आप करके जाते हो, सबसे आसान बोल सकते हैं एक तरह का कि ऐसा, मतलब एक कैटेगरी में हम लोग ऐसा चैप्टर को रखते हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है, आपको पढ़ने में आसानी हो और इजी भी है चैप्टर, कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, इस तरह का हम लोग ए में रखते हैं। और बी में उस तरह का चैप्टर को रखते हैं जो थोड़ा सा मतलब हार्ड हो, एक तरह कह सकते हैं, मतलब टफ चैप्टर सब है और मतलब ज़्यादा समय उसमें देना पड़ता है और मार्क्स भी कम मिलता है। और सी कैटेगरी में ऐसा चैप्टर को रखते हैं जिसको हम लोग को नहीं करना है। ये बात पहले भी आप लोगों को बता चुके थे, एक दो चैप्टर ऐसा है जो आप लोग को नहीं भी करना है, फिर भी आप अच्छा तरीके से पास हो जाओगे। तो आप बगल में देख रहे हो बोर्ड में कि हम लोग जो है मैथ्स का जो है, ये आप मैथ्स का ABCD एनालिसिस अगर आप देखो, देखिए ए वाला जो ऑप्शन आपका नज़र आ रहा है अभी यहाँ पे, जो ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी पूरा अगर आप देखो इन टोटल में ए है, फिर बी है और फिर सी है, 3 तरह का है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए वाले का आज, क्योंकि ए में जो है ऐसा चैप्टर है जो आपको करना ही है। मस्ट लिखने का मतलब ये है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो आप लोग का चैप्टर आता है जिसमें आपको हर हाल में करना है, इसको किसी भी हाल में आप नहीं छोड़ सकते हो, वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको जो पहले का स्टूडेंट है, यानी पुराना सिलेबस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो और उसको पता होगा कि चैप्टर का पहले नाम जो था टाइम वैल्यू एंड मेजरमेंट नाम से ही चैप्टर पहले था बुक में, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, इसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था और सबसे इजी चैप्टर मेरे हिसाब से लगता है, और इसमें मार्क्स गेन करने का सबसे मतलब बेसिक तरीका है ये। इसको तो आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो नंबर 1 में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये 14 मार्क्स का आएगा, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर दूसरा बात करें हम लोग, चैप्टर नंबर जो 1 है हम लोग का, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडेक्सेस, जो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। 5 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछता है। इसमें आपको जो है 3-4 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पहला वाला चैप्टर में मतलब यूनिट एक तरह कह सकते हो, पहला आपको रेशियो, फिर दूसरा प्रोपोर्शन, फिर तीसरा इंटेसिस, फिर चौथा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम वाला जो पोर्शन है उसको आपको अभी छोड़ देना है फिलहाल। हम लोग कैटेगरी ए में लॉगरिथम को नहीं रखे हैं क्योंकि लॉगरिथम थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इस सब के कंपेयर में। तो रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडेसिस में आपको 5 मार्क्स देखने को मिल जाएगा, तीनों चैप्टर मिला के, यानी तीनों मिनट मिला के। तो इसको भी रखना है, इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है ना। थर्ड की बात करें हम लोग तो इक्वेशन आपका जो आएगा वो 4 मार्क्स को गेन करेगा आपके लिए, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका और इजी चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हो। आगे बात करें सीक्वेंस सीरीज, जो 4 मार्क्स के लिए है। सीक्वेंस सीरीज में क्या है, APGP है, आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, मतलब थोड़ा सा टाइम दोगे उसमें, तो आराम से आपका मार्क्स निकल जाएगा। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसमें ज़रा क्वेश्चन घुमाता नहीं है ना। तो सीक्वेंस सीरीज जो है APGP वाला चैप्टर है उसको कर लेना, वहाँ से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर बार पूछता है, तो उस चैप्टर को आपको कर लेना है। आगे बात करें जो हम लोग का स्टेट्स का पार्ट है, जैसे कि स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन ये मतलब ये चैप्टर जो है आपका थियोरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो आप थोड़ा बहुत इसमें याद करना पड़ता है, कुछ कुछ डाटा तो याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आसान आसान सब क्वेश्चन आता है और आप डायरेक्ट मतलब कम समय में आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक से, अगर चैप्टर को पढ़ोगे तो 7 मार्क्स के लिए आपको मिल जाएगा। अगला चैप्टर हम बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी 7 मार्क्स के लिए पूछता है। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, जो कैलकुलेटर ट्रिक जिसको आता है, तो उसके लिए फार्मूला का याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ नॉर्मली इसमें आपको फार्मूला का यूज़ पड़ जाएगा, है ना।
तो इसमें आप 7 मार्क्स आपके लिए आ जाएगा। तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। आगे बात करें उसी मतलब यूनिट से जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्सन से भी आपको 5 से 6 मार्क्स देखने को मिलेगा, बट हमने 5 ही मार्क्स इसमें देखा है, मतलब 5 ही मार्क्स को हम लोग कंसिडर किया है। यहाँ से भी 5 मार्क्स मिल जाएगा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा सा घुमाएगा। अगर आप ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से चैप्टर को भी बना सकते हो। आगे बात करें कोरिलेशन रिलेशन का, यहाँ से भी 5 मार्क्स पूछता है। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, वाई और एक्स का मान निकालने बोलता है, तो आराम से आप यहाँ से मैन निकाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें भी पढ़ना है। तो ये सब चैप्टर आप जितना भी देख रहे हो, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंस है, आप इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक कैटेगरी में हमने इसी के लिए सबको रखा है, कम समय में आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो यहाँ पे। यानी एक डिग्री का मतलब ये है कि आपको ये हर हाल में करके जाना है। आगे उसी में बात करें इंडेक्स आपका 5 मार्क्स के लिए यहाँ पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, नॉर्मल सा मतलब चैप्टर है, कम पढ़ना पड़ता है और मार्क्स जल्दी से मिल जाता है। अब इन टोटल अगर आप करके देखो कितना मार्क्स आपको टोटल अगर लगभग हम लोग करें यहाँ से, तो यहाँ से लगभग आप 50 से 60 मार्क्स आप यहीं पे गेन कर ले रहे होगे इतना ज़्यादा चैप्टर करके। बाकी फिर 20 नंबर जो है लॉजिकल रीजनिंग वो तो करना ही है। तो इन टोटल लॉजिकल रीजनिंग में चारों चैप्टर करना है, किसी भी एक चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में मतलब थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उसमें मार्क्स आ जाएगा। हाँ 20 में 20 तो नहीं आएगा, लेकिन 18 मार्क्स आने का गारंटी रहता है ना। तो यहाँ से 20, बाकी ये सब से 60, लगभग 70 से 80 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। 80 मार्क्स का आपको बताया हमें सब, जितना भी आप देख रहे हो इतना तो आप 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये बहुत आसान सा चैप्टर है, सारा सिलेबस पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, आराम से आप यानी कैटेगरी ए से मैंने ए वाला ही पार्ट अगर आप कर लेते हो ना, तो आप आराम से 60+ मार्क्स ला सकते हो आँख बंद करके। तो इसको तो हर हाल में करना है। आगे अगर हम लोग चलें, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा आगे और चलते हैं, हम लोग कैटेगरी बी में जो रखे हैं, कैटेगरी बी में जो मे बी लिखे हैं हम यहाँ, मे बी लिखने का मतलब ये है कि आपके पास अगर है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब करना चाहिए, टाइम है तो करो, टाइम है तो करो, हम ये बता रहे हैं आपको। अगर आपके पास टाइम है तो आप इतना तो करो, ये सब करने के ऐसा भी नहीं है कि आप छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, आपके पास अगर टाइम है तो करो, है ना। तो लॉगरिथम जो चैप्टर 1 में ही है, आपको बताए थे, इसमें लॉगरिथम रखे हैं तो 2 मार्क्स के लिए पूछता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये। तो आप चाहे तो इसको कर लेना, टाइम अगर आपके पास है तो। परमुटेशन कम्बिनेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम क्या बोलता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला चैप्टर है। तो आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या लेंदी से लगभग स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, या टाइम है तो कर लेना, आपको कम से कम 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, है ना। शेयर थ्योरी से आपको 3 मार्क्स पूछता है, इसमें भी थोड़ा सा घुमाता है ना। अब प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से 6 मार्क्स, 12 मार्क्स यहाँ से आपका। तो ये आप कैटेगरी बी में जो देखते हो, आपको ये तब करना है जब आपके पास टाइम है तो करना है ना। आप इसको मतलब आपको जो है ये कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है, इसको आप छोड़ के भी जाओगे तो भी आप पास होगे, लेकिन आपके पास टाइम है तो इस सबको जरूर करना। यहाँ से लगभग आपको 15 से 20 मार्क्स जो आप यहाँ देख रहे हो, ये 15 से 20 मार्क्स आपके पास एक्स्ट्रा के रूप में है। तो आप अगर कर लोगे तो 15 से 20 मार्क्स में कम से कम 10 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना। तो इसको जरूर करना। बाकी कैटेगरी सी आप अगर देखो, कैटेगरी सी में हमने एक ही चैप्टर को रखा है, कैलकुलस, जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, कभी 4 मार्क्स के लिए, कभी 2 मार्क्स के लिए, इस तरह का पूछता है। तो एवरेज हम 3 रखा है। तो कैटेगरी सी वाले को आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको स्किप करना है, हम लिखे हैं नॉट टू डू, इसको नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है। ये इसलिए स्किप करना है कि बहुत पेचीदा चैप्टर है, जिसका 12 में मैथ नहीं है तो उसके लिए तो परेशानी तो है ही है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए चैप्टर। तो ये सब बेसिक चीज़ था, शायद कि आपको ये सब करके जाना चाहिए जो सब हम बताएं। कैटेगरी ई वाले ए वाले को तब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, कैटेगरी बी वाले तभी करना जब आपके पास टाइम हो, कैटेगरी सी वाले को आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका डिटेल में है, सारा चैप्टर को आप नोट कर लेना, कहीं भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैटेगरी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस बड़ा है, सारा चीज़ आप करके नहीं जा सकते हो, ये आपको पता नहीं है कहाँ से कम मार्क्स आता है और ज़्यादा मेहनत है। तो आप पता चला कि जिसमें कम मार्क्स है और मेहनत ज़्यादा, उस चैप्टर को करके चले गए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, इस तरह का आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसको माइंड में रख के आपको अभी तैयारी करना है, टाइम है, मेहनत करो, आराम से हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई निकाल लेता है, तो आप क्यों नहीं निकालोगे, आराम से निकाल लोगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार पर डे एक ना एक इस तरह का वीडियो आते रहता है आजकल। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।